हेलो, कैसे हैं? ठीक। तो जैसा कि हम लोग देखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक क्वेश्चन देख रहे थे, तो वो हम लोग का ख़त्म हो गया होगा। आप लोग भी बना चुके होंगे। आर.एस. अग्रवाल में पहला 3 एक्सरसाइज, आर.डी. शर्मा में 2 एक्सरसाइज। ध्यान रहे, आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल बहुत टफ होगा और के.सी. सिन्हा का पहला और थर्ड का सेकेंड हाफ। यस, पहला और थर्ड का टाइप 3, पहला एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड छोड़ देना है। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक और टाइप 3 टाइप 4 फिर से सुन लेते हैं। आर.एस. अग्रवाल का पहला 3 एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर में, के.सी. सिन्हा और आर.डी. शर्मा का पहला दूसरा एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल, और के.सी. सिन्हा में पहला एक्सरसाइज पूरा और थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 और टाइप 3 टाइप 4। तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का जिसमें कि हम लोगों को ऐसे देखना पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके बाद पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आप लोग पूरा का पूरा बना लीजिएगा। ठीक है। जिन जिन बच्चों के पास आर.एस. अग्रवाल है और वो देखेंगे सबसे लास्ट में जहाँ किताब ख़त्म हो जाता है पीछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मात्रा में है, तो उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बनाएंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हम आज बताने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको स्क्वायर रूट्स जो है ना, जो कि देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ 7 + 24i। इसका निकालना है स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे भी कहेगा इवेलुएट। यहाँ पर जो कह रहा है इसका मतलब ही है इस चीज का यह रूट, और यहाँ पर मतलब कि इसका मान निकले, रूट निकले, दोनों बात एक ही चीज है। अब सबसे पहले ये इसकी वैल्यू निकालनी है या इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या होगा? तो चूंकि यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं दिस इक्वल टू x + i/। अब किसी भी तरीके से x y का वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देंगे तो वही हमारा
स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्लियर बात? तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड का रूट हटाना होगा। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो बेटा इधर का रूट हट जाएगा और इधर में हमारे पास ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा करने से एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy हो जाएगा। और जैसा कि हमें मालूम है आई स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, -1। ठीक, चलिए फिर हम जो हमें मालूम है इधर का रियल पार्ट इज इक्वल टू इधर के रियल पार्ट के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 हो गया। और इधर का इमेजिनरी वाला पार्ट है ना बराबर इधर के इमेजिनरी पार्ट के 2xy बराबर किसके हो जाएगा 24 के। अब इन्हीं सब से हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर हो जाएगा 12। कैसे हुआ समझ रहे हैं? 2 से 24 कटेगा और y बराबर हो जाएगा 12/x। ये हो गया नंबर 3। अब हम ऐसा करते हैं इस y की वैल्यू, अब यहाँ से एक्स वाई निकालना, तुम अपना समस्या कैसे निकालते हो? पुट 3 इन 2, इस y का वैल्यू उसमें रख देते हैं। तो वहाँ रखेंगे y की जगह तो क्या हो जाएगा 144/x² बराबर 7। और यहाँ से जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास यह ऐसा सिस्टम हो जाएगा, यानी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ से x का 4 माइनस सबको इधर हम ले आएंगे तो हमारे पास यह सिस्टम हो जाएगा। अब हम यहाँ से फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे ये बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे होगा। कर सकते हैं फैक्टराइजेशन यहाँ से आप लोग, ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ से दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो यह 0 या यह 0, यह कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग ऑलवेज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से सिर्फ यही 0 होगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा ±4। अब हमारे पास x का 2 मान निकला, एगो +4 एगो -4। तो बेटा दोनों का मान हम थर्ड में पुट कर देते हैं। x का मान +4 पुट करेंगे तो y का मान क्या होगा सोच लिया जाए, है ना। और x का वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y का मान क्या रहेगा, यानी जब x का मान 4 रहेगा तो y का मान 3, x का मान -4 रहेगा तो y का मान क्या हो गया। अब इन दोनों को पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास 7 + 24i बराबर क्या था x + i/, है ना। अब इस x की जगह हमने एक बार वैल्यू पुट कर दिया, क्या चीज 4 + 3i या -4 -3i, दोनों चीज, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इसलिए जब भी हमें लिखना होगा तो ये हो जाएगा +-4 + 3i। कैसे हुआ? प्लस के लिए प्लस वाला, माइनस के लिए माइनस वाला। ये रहा आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का तरीका। ठीक, देख लिया जाए कैसे निकला। सो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, रूट अंडर 7 + 24i का स्क्वायर रूट निकालना था, उसको क्या मान लिया हम लोगों ने x + i/, मान लिया। ठीक, अब उसके बाद किसी भी तरीके से हम x y का वैल्यू निकालेंगे। अगर x y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं
तो निकाल करके वहाँ पुट कर देंगे, वही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इस एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों तरफ पहले इस लेफ्ट में रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए हमने वहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, देख रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर लेफ्ट में हमारा रूट हट गया, राइट में हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब राइट का हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा नीचे। अब यहाँ आने के बाद आई स्क्वायर का वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा रियल पार्ट रहा। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होता है तो लेफ्ट वाले का रियल पार्ट बराबर राइट वाले के रियल पार्ट के, और लेफ्ट वाले का इमेजिनरी पार्ट बराबर राइट वाले के इमेजिनरी पार्ट के। ऐसा होने से हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 एंड इमेजिनरी पार्ट 2xy इज इक्वल टू हो गया 24 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 रखने पर हमको एक इक्वेशन मिल गया, और 2xy बराबर 24 रखने पर xy बराबर 12 और y बराबर 12/x करके हमको एक और इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन से हमें xy की वैल्यू निकालनी, इसके लिए हमने y का वैल्यू रख दिया इक्वेशन 2 में। रखने पर हमारे पास ऐसा आया, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकली +-4। तो x की वैल्यू +4 रहेगा तो y का मान क्या होगा, x की वैल्यू -4 रहेगी तो y की वैल्यू क्या होगी। इसको रख दिया हमने इक्वेशन 3 में, और उसके बाद इन सभी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू की हमने रख दिया इक्वेशन 1 में। ये जो निकला हमारा वही हो गया इसका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तरीका है, इसे हम कहते हैं मेथड 1। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का पहला मेथड है। आइए एक और मेथड, ये बहुत लेंदी मेथड है ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया, हम यह कह सकते हैं, है ना। सबको समझ में आ गया, यह कह सकते हैं। लेकिन साथ में हम यह भी कहेंगे कि यह बहुत लंबा मेथड है, इसमें थोड़ा बनाने में परेशानी होगी, कुछ छोटा भी होना चाहिए, है ना। तो आइए एक छोटे मेथड की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास मेथड 1 रहा, तो मेथड 2 पर चलते हैं। मेथड 2, सोचो यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने चलते हैं, अगर कुछ प्रयास करने के बाद ये रूट अंडर ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाए, प्लस या माइनस वो अलग मैटर है, ऐसा हो जाए, प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से इसका पहले माइनस हटा दो, रूट हट के ये हो जाएगा ए प्लस आई बी, देख लिया जाए। अगर अंडर रूट ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाता है तो ये रूट हट के हो जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में ए प्लस आई बी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ऐसा लाने के लिए हमारे पास पहले इसे हमें ऐसा लाना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आई, यानी आई स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे तो हमारे पास यह बन जाएगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन हम लेते हैं। रूट अंडर 7 प्लस 24 है, इसका रूट निकालना है। सबसे पहले इसे हमें ऐसा रूप लाना होगा, फिर ऐसा लाना होगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से हमारे पास क्वेश्चन मात्र और मात्र 5 ही स्टेप में बन जाता है, ठीक है। देखिए कैसे,
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसी भी सवाल में आई के साथ आपको 2 लाना होगा, 2। तो आई के साथ 2 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 24 है उसको लिखेंगे 2 × 12/, ठीक है। अब जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं देंगे तो क्वेश्चन न बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पहले आई के साथ 2 लाना है, ले दिया। अब खोजो ए बी की जगह पर क्या है, यहाँ पर देखो ए बी की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, ए बी की जगह 12 खोज लिया। अब खोजो a² - b² जो कि तुम्हारा रियल पार्ट है, हाँ, इसकी जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, खोजो खोजो। a² - b² बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 7। सोच लिया। सबसे पहले आई के साथ 2 ला दिए, फिर ए बी की जगह पर क्या है, वहाँ 12, a² b - b² रियल पार्ट है, क्या हो गया, 7। अब आगे जो कह रहे हैं ध्यान देकर, ऐसा नंबर खोजो दुनिया में जिसका प्रोडक्ट होगा 12। बेटा 12 × 1, 6 × 2, 4 × 3, यही निकला। और कोई संभावना नहीं, क्योंकि सब इंटीजर रहेगा, इंटीजर है। अब इन तीनों में वह कौन सा पेयर है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यह देख लो भाई। ए की जगह 12, बी की जगह 1 रखने पर 7 नहीं आएगा, ए की जगह 6, बी की जगह 2 रखने पर 7 नहीं आएगा, 4 और 3। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर 4² - 3² बराबर 7 हो जा रहा है। तो अब तुम्हारा मिशन, ए वो संख्या है 4, 1 और 3, तो करना कुछ नहीं है, इस 7 की जगह लिख देना है 4² - 3² प्लस और 12 को 4 × 3, and now your mission is over because this will become in this form। अब यहाँ के बाद इस क्या लिख देंगे हम लोग, i² 4² प्लस i² 3² 2 × 4 × 3i। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस रूप में। इसका मतलब यहाँ पर 4 + 3i का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका मतलब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, +-4 + 3i। आप देख लिए, जैसा भी हमने कहा था 5 स्टेप में आपका आंसर आ गया। कैसे हुआ देख लिए। सबसे पहले आई के साथ 2 लाए, क्लियर बात। अब खोजा ए बी की जगह पर क्या है, 12। अब खोजा a² - b² की जगह क्या है, 7। अब दुनिया में वह कौन कौन संख्या है जिसका प्रोडक्ट होगा 1200 निकाल के लिखा। अब इस तीनों में से कौन सा पेयर यहाँ सेटिस्फाई करेगा, सो खोजा, रखा, आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम, मजा आ गया। तो ये था मेथड 2, ठीक। निश्चित रूप से इसमें जो भी बच्चे दिमाग लगा के मैथ बनाना चाहते होंगे उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा। पहला वाला मेथड बिना दिमाग के बनाइए, बनता चला जाएगा, थोड़ा लंबा होगा बिना दिमाग के। दूसरा वाला मेथड दिमाग लगा के बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बच्चों एक और मेथड है जिसका नाम है मेथड 3, उसमें तुम सबको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आओ देखते हैं मेथड 3 एक और है। मेथड 3 ये भी एक मज़ेदार मेथड है। रूट अंडर सबसे पहले लेट z बराबर a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मान लिया हमने, तो इसका मॉड क्या होगा सो सोच लो। मॉड ऑफ z मालूम है
ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यही ना हमको निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। एक नियम कानून यानी फार्मूला होता है, इसे नोट कर लिया जाएगा। रूट अंडर मॉड जेड प्लस ए बाई 2 प्लस आई मॉड जेड माइनस ए बाई 2, और एक और प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए बाई 2 माइनस आई मॉड जेड माइनस ए बाई 2। ये तब रहेगा जब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, यह तब रहेगा जब इमेजिनरी पार्ट निगेटिव। ये फार्मूला है। आया कहाँ से फार्मूला, ये भी खोजने की बात है। तो आया वहाँ से कि जो पहला वाला मेथड में हमने प्रूव किया था ना, इसको मान लेंगे x प्लस आई वाई, और जिस तरीके से हमने ए बी की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू वहाँ निकाली थी, वैसे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ निकाल के रखेंगे तो हमको ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। तो खैर फार्मूला को प्रूफ जानने से तुम्हें कोई मतलब नहीं, फार्मूला बस है तो है। अगर जानने का शौक होगा तो पहले बनाइएगा, प्रूफ करिएगा, ना प्रूफ हो तो हमसे बात करिएगा। अब इसी मेथड पर हम इस क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले हमें इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा लिख देंगे। अब हम लिखेंगे लेट जेड बराबर क्या चीज़ आएगा 7 + 24 है। तो खोजो यहाँ से ए की जगह पर क्या है बच्चों 7, और बी की जगह पर क्या है बच्चों यहाँ पर 24। खोज दिया, ए की जगह पर 7 हो गया, बी की जगह 24 है ना। अब यहाँ पर मॉड जेड लगाते हैं तो रूट अंडर ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जोड़ घटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मॉड जेड। ठीक है ना, एकदम देखते रहिए। मॉड जेड हो गया। अब ए मालूम हो गया, बी मालूम, मॉड जेड में आप सीधे फार्मूला पर आइए। फार्मूला में क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास सवाल रहेगा 7 + 24 है, यही ना है क्वेश्चन। तो खोजो पहले इसमें बी पॉजिटिव है कि निगेटिव। पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला बस अंतर दोनों में है, खाली बीच में प्लस माइनस का है ना। तो जब बी पॉजिटिव है तो ये फार्मूला ध्यान देकर लगाइएगा। आप लोग बड़ा गड़बड़ लिखते हैं, ऑफलाइन क्लास में तो हम देखते हैं गड़बड़ लिखते हैं, ऑनलाइन में नहीं देख सकते हैं। देखिएगा ध्यान देकर, पहले ब्रैकेट अंडर रूट मॉड जेड की जगह क्या है लिख दो, ए की जगह क्या है लिख दो, बाई प्लस आई मॉड जेड की जगह क्या है लिख दो, माइनस ए की जगह क्या है लिख दो। बहुत बच्चे रूट ऊपर से उठाते नहीं, यहां से उठाइए, और दो भी रूट में है। आगे सोचो, 25 जोड़ 7 32 बाई 2 16 का रूट हो, 25 माइनस 7 18 बटा 2 9 का रूट। क्या यही क्वेश्चन हम आंसर हमें आया था जो पहले बनाए थे? फिर समझाना होगा। तो ये पहला मेथड था बिना दिमाग के लंबा, दूसरा मेथड दिमाग वाला छोटा, तीसरा मेथड ना तो दिमाग लगाना है ना ही लंबा है। यही है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लीजिए, सबसे पहले ये फार्मूला रह गया। प्रूफ कैसे होगा बता चुके हैं, कर सकते हैं खुद से। अब यहाँ से बनाना है तो ये सवाल रहा, इसको माना हमने जेड, ए क्या होगा बी क्या होगा लिख दिया, मॉड जेड का वैल्यू निकाला, ए का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर। अब ए फार्मूला में 2 रहेगा, बी पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला, बी निगेटिव रहेगा ये वाला।
चूंकि बी वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला लिखा हमने प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड का वैल्यू 25 प्लस ए क्या है 7/2 प्लस आई 25 माइनस 7/2 ये हमारा रहेगा। तो 25 जोड़ 7 32 बटा 2 16 का रूट 4 25 माइनस 7 18 बटा 2 9 का रूट क्या होगा 3। तो चलिए आप लोग सीख लिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए 2 4 5 क्वेश्चन बनवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मजेदार घटना यह है कि हम अगर बनवाएंगे तो कौन सा मेथड अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो 2 3 क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेथड जहाँ अप्लाई करने की बात होगी, तो जैसा कि आप देख चुके हैं पहले वाले मेथड में मेरे बताने के लिए कुछ है नहीं, दूसरे वाले मेथड में मेरे बताने के लिए बहुत कुछ है, और तीसरे वाले मेथड में भी मेरे बताने के लिए कुछ नहीं है ना। तो इसलिए जहाँ मुझे बताने की ज़रूरत है हम वहीं बताएंगे। हमको कहाँ बताना है, ना पहला बताना है ना तीसरा बताना है। तीसरा में हम क्या बताएंगे, कुछ नहीं। पहला में क्या बताएं, कुछ नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ जो भी सवाल मैं बनाऊँगा उसको मैं सेकेंड मेथड से बनाना चाहूँगा, है ना। तो सेकेंड मेथड से बनाने के लिए हम 1-2 क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं सेकेंड मेथड से। जैसे सबसे पहले एक सवाल हम हेल्प करते हैं, ये सवाल है रूट अंडर -15 -8 है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, -15 -8 आई को जो भी कहा था आई के साथ 2 लाना है। तो बेटा आई के साथ 2 लाने के लिए इसको लिख देंगे 4i, है ना। अब जो भी बात हमने बताया था ए बी की जगह पर क्या है यहाँ पर 4, और a² माइनस b² की जगह पर क्या है यहाँ पर -15, है ना। ए बी की जगह पर क्या है 4, a² माइनस b² जगह है क्या है -15। अब वैसा कोई नंबर खोजो दुनिया में जिसका प्रोडक्ट हो जाए 4। तो भैया यही हो रहा है 4, 2 गुना 2 या 4 गुना 1। अब इसमें से कौन सा पेयर यहाँ सेटिस्फाई करेगा, नेचुरली 4 और 1। अगर यह +15 रहता तो यहाँ लिखते 16 माइनस 1, लेकिन चूंकि यहाँ -15 है तो लिखेंगे हम लोग 1 घटाव 16, है ना। तो 1 घटाव 16 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब यहाँ -15 की जगह हम क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 2 इंटू क्या चीज 4i। अब आपको मामला क्लियर हो चुका है, यहाँ लिख देंगे हो जाएगा i² 4² माइनस 2 इंटू 4i। आगे कहानी आपको समझ में आ गई, यहाँ से होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा +-1 माइनस 4i, ठीक है। बहुत ईजी। लेकिन अभी भी एक समस्या हमारे बच्चों के बीच मौजूद रहेगा। क्या चीज़ मौजूद रहेगा, बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए कि यदि यहाँ पर ऑड नंबर आ जाए तब क्या करेगा। सर ऑड नंबर आएगा तो कुछ दिमाग लगाएंगे, नहीं समझे। आइए बताते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि गुरुजी यदि यहाँ पर ऑड हो जाए, जैसे कहाँ ये आ जाए √2 + 3 √−5, इसका रूट क्या होगा। बच्चे कहेंगे सर अब यहाँ क्या करेंगे, और आ गया तो ठीक है। देखते हैं। प्रथम काम, सबसे पहले ये √−5 की जगह यहाँ लिख देंगे यह i, ठीक। दूसरा काम बेटा यहाँ तो हमें 2 हर हालत में लाना ही लाना है। 2 जब तक नहीं आएगा a + b² 2ab कहाँ से आएगा, 2ab के 2 लाना ही लाना है। तो तुम कहीं से भी लाओ, लेकिन तुम्हें इस जगह तो 2 लाना ही पड़ेगा, उससे तुम तो बच ही नहीं सकते। अब तुम कहाँ से लाओ ये तुमको सोचना है, वो हमें नहीं। आगे ना और रहेगा तो ऐसे लाएंगे। अब यहाँ से जब तक 2 नहीं आएगा तो सोचो a² b² 2ab कहाँ से आएगा।
इसको हमने क्या कर दिया, सो देखो एलसीएम ले लिया। अब इसको छोड़ दो, अब ऊपर वाले में आ जाओ। a इंटू बी की जगह पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या दिखाई दे रहा है। अब भाई 3√5 में भाई दो ही संख्या है, एगो 3 एगो √5। इसमें क्या चीज़ है, एगो 3 एगो √5, यही दो संख्या है जी। तो अब यहाँ बुझा गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, बराबर हो गया जी 9 माइनस 5, यही ना हो रहा है 4, ये हो गया 9 माइनस 5। इसका मतलब ये रहा कि ये जो 4 है, इस 4 की जगह लिख देंगे 9 माइनस 5। एग्री हो गए बच्चों, ठीक है। ये वाले दो को छोड़ दो। अब अगला स्टेप, इस 9 को लिख देंगे 3 स्क्वायर, यहाँ माइनस की जगह आई स्क्वायर, 5 की जगह क्या लिख देंगे √5 स्क्वायर। आगे कहानी आपको आ चुकी, अब बाई यह 2 रह जाएगा, है ना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा ऊपर में क्या चीज, √3 प्लस √5i का होल स्क्वायर, और बटा में 2। यहाँ से ऊपर में रूट हट जाएगा, लेकिन नीचे में जो हमारे पास √2 रह जाएगा। देख लीजिए कैसे ऊपर, ठीक है, क्लियर बात। तो इतना के बाद आप लोग बनाइए, ठीक है, कैसे कैसे हुआ अपना बनाइए, सोचिए, फिर हम लोग इसको और कुछ इसमें और अच्छे क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में आते हैं। तब तक अपने किताब के क्वेश्चन आप लोग केसी सिन्हा सेकेंड एक्सरसाइज बनाइए, RS अग्रवाल में ढूंढ लीजिए कहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ढूंढने से मिल जाएगा। और RD शर्मा भी ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, उसको देखिएगा मिल जाएगा, खोजिए पूरा, ठीक है। और सब सही हो गया ना, ठीक है, बनाइए फिर आगे बताते हैं, ठीक, थैंक यू।